क्या इनके बाप की पनीर की दुकान है क्या, जो लोगों को एक ब्रेड पकौड़े में इतना पनीर डाल के खिला रहे हैं। इतना पनीर तो भाई शाही पनीर और मटर पनीर में भी नहीं मिलता। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हुए विश्व का सबसे बड़ा ब्रेड पकौड़ा कैसे तैयार करा जाता है, और अगर आपको इसका आनंद लेना है तो कहाँ आना होगा। तो बाहुबली ब्रेड पकौड़ा बनाने की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे, जिसके लिए लोगों का भैया आना जाना जो है वो शुरू हो जाता है। एक और सबसे पहले ब्रेड लाई जाती है, दूसरी और पनीर आ गया, और ये आ गया भाई इनका स्पेशल आलू का मसाला। सबसे पहले यहाँ पे पनीर को काटने की शुरुआत करी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक मोटा मोटा पनीर का टुकड़ा काटा जाएगा। यहाँ पे करीबन 200 ग्राम का ये एक टुकड़ा रहता है, जो की एक ब्रेड पकौड़े में डाला जाता है। अब यहाँ पे सारे के सारे पनीर को बिल्कुल अच्छे तरीके से काट के कर लिया गया है तैयार। अब दूसरी ओर सबसे पहले ब्रेड के पैकेट को खोला जाएगा। सारी ब्रेड को मसाले के ऊपर ही निकाल के रख लिया जाता है। फिर एक एक करके ब्रेड के टुकड़े को उठाया जाता है, उस पर बड़े प्यार से मसाला लगाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे ब्रेड के टुकड़ों पे लगाया जा रहा है मसाला। उसके बाद एक ये जो मसाला वाला ब्रेड का टुकड़ा उसे लिया जाएगा, उस पर 200 ग्राम पनीर का टुकड़ा रखा जाएगा। दूसरा मसाले वाली ब्रेड लगा के बिल्कुल अच्छे से दबा के यहाँ पे ब्रेड पकौड़े को कर लिया जाएगा तैयार। इसी प्रकार यहाँ पे पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये ब्रेड पकौड़े लगातार बनते रहते हैं, और लोग आते रहते हैं यहाँ पे दूर दूर से इस ब्रेड पकौड़े का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पे ढेर सारे ब्रेड के जो टुकड़े हैं, मसाले लगे हुए, अंदर पनीर भर के, वो तो हो चुके हैं तैयार। मगर पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में डाला जाएगा ढेर सारा तेल। तो यहाँ पे ये वही इंजन ऑयल वाले तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे तेल डाल दिया गया है। अब दूसरी ओर यहाँ पे बेसन को भी अच्छे से फैट के करा जाएगा तैयार, जिसके लिए बेसन के अंदर डाला जाता है नमक और ढेर सारा पानी। बेसन को बिल्कुल अच्छे से फैट लिया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा पनीर का टुकड़ा था ना ब्रेड वाला, उसको लिया जाएगा, दोनों हाथ से बिल्कुल अच्छे से दबाया जाएगा और डाल दिया जाएगा बेसन के अंदर। ऐसे करके एक एक करके दोनों के दोनों टुकड़ों को यहाँ पे ले लिया गया और उसे डाल दिया गया बेसन के अंदर। अब ये बेसन को अच्छे से इसके ऊपर लगाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इन्होंने गाढ़ा गाढ़ा बेसन लिया है, और जैसे ये बेसन लग के तैयार हो जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा कढ़ाई के अंदर। एक एक करके सारे के सारे ब्रेड के जो हमारे पनीर वाले पकौड़े थे, उसको अच्छे से बेसन में लपेट लपेट के कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा। भाई ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, और ये पकौड़े मिल जाए तो भैया क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे हल्का सा पीला होते ही पकौड़ों को निकाल के रख लिया जाता है थाल के अंदर। उसके बाद दोबारा से इन पकौड़ों को डाला जाता है तेल में दोबारा से तलने के लिए। भाई ये इनकी खासियत है कि ये पकौड़ों को 2 बार तलते हैं, जिससे जो स्वाद निकल के आता है पकौड़ों में और जो करारापन आता है भैया, वो तो क्या ही कहने। उसके बाद 5 मिनट तक इन्हें दोबारा से तेल के अंदर तला जाएगा, जिसके लिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया गया है, ताकि बिल्कुल अच्छे से ये पनीर के पकौड़े जो है वो हमारे बनके तैयार हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक ब्रेड पकौड़े को बिल्कुल अच्छे से सेक लिया गया है। एक एक ब्रेड पकौड़ा कितना बड़ा है भाई, एक बार साइज तो देखो, बाहुबली ब्रेड पकौड़ा है भाई। इतना बड़ा ब्रेड पकौड़ा तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तो यहाँ पे दोनों तरफ अच्छे से ब्रेड पकौड़े को सेक के तैयार कर लिया गया है। अब ये एक एक ब्रेड पकौड़े को लिया जाएगा, इसको काटा जाएगा 2-2 टुकड़ों में, क्योंकि भाई इसे ऐसे खाना तो किसी के लिए भी पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे ब्रेड पकौड़ों को दोनों तरफ से काटा जा रहा है। और ये इतना मोटा मोटा पनीर जो झाँक के बुला रहा है ना भैया, आ जाओ और मुझे खा जाओ, उसके लिए तो भैया क्या ही कहना। तो यहाँ पे सारे के सारे पनीर के ब्रेड पकौड़ों को काट के रख लिया गया है, सजा दिया गया है थाल में बिल्कुल सुंदर तरीके से। एक एक करके इन सारे के सारे टुकड़ों को इसी थाल में लगाते रहेंगे, और जैसे जैसे ग्राहक आते रहेंगे उन्हें ये पनीर का ब्रेड पकौड़ा खिलाते रहेंगे। तो ब्रेड पकौड़ा तो बनके तैयार है, मगर आप अगर सोच रहे इसे बस चटनी के साथ आपको खिला दिया जाएगा, तो नहीं भाई, रुको जरा। तो यहाँ पे 2 तरीके की सब्जी के साथ आपको ये ब्रेड पकौड़ा खाने को मिलेगा। एक रहती है आलू वाली, एक रहती है इनकी चने की सब्जी, साथ में दोनों चटनियां डाल के ये हो गई भाई इनकी सब्जी की कटोरी भी तैयार। अगर आपको ये ब्रेड पकौड़ा चखना है तो आपको आना होगा गोपाल स्वीट्स दिल्ली में। आप जरूर इनका ब्रेड पकौड़ा चखिएगा। मेरे को तो बहुत ही पसंद आया, और अभिषेक को तो इतना पसंद आया कि अब ये रोजाना ही जाने लगा इस ब्रेड पकौड़े को खाने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।